कैसे हैं आप सब। उम्मीद के साथ कि आप सब ठीक होंगे। तो जनाब, आज मैं आप लोगों के साथ अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगी जो मैंने नोट फील किया कि चलें इसके शेयर करने से शायद किसी को कोई फ़ायदा पहुंच सके। तो मेरी ड्यूटी थी फैमिली ओपीडी में, और मैं वाइटल साइंस चेक कर रही थी पेशेंट्स के। तो एक पेशेंट ओपीडी में आई और स्टूल पे बैठी। तो मैं, अच्छा, वो बच्ची 22 से 24 साल की थी और वो प्रेग्नेंट थी। तो वो स्टूल पे बैठी और बस गिरने ही वाली थी कि मैंने उसका हाथ पकड़ा। तो बिल्कुल ठंडी यख हुई थी, और अगर मैं उसे ना पकड़ती तो वो गिर जाती। मैंने हेल्प के लिए शाउट किया तो आया और बाकी सारे लोग आ गए। तो हम लोगों ने उसे स्ट्रेचर पे लिटाया और उसके वाइटल साइंस लिए। तो बीपी तो रिकॉर्डेबल नहीं था, पल्स भी बहुत वीक थी और बच्ची बिल्कुल कोलैप्स हो रही थी। खैर, उसे फ़ौरन फर्स्ट एड दिया। आईवी लाइन, आपको पता है ऐसे पेशेंट्स की मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाती है जब पेशेंट बिल्कुल कोल्ड एंड क्लैम नहीं होता है। तो खैर उसे अटेंड किया। और इससे पहले वो पेशेंट ओपीडी में ही थी, और जिस किसी ने भी उसे अटेंड किया नॉन टच टेक्निक से किया। जब हम पेशेंट को नॉन टच टेक्निक से अटेंड करते हैं तो फिर हमें पता नहीं चलता कि पेशेंट ठंडा या हो रहा है या पेशेंट को कितना तेज़ बुखार हो रहा है। इसीलिए ये एम्पैथेटिक होना इसीलिए ज़रूरी होता है कि आपको, अगर आप हाथ लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पेशेंट ठंडा या हो रहा है या पेशेंट को कितना बुखार हो रहा है। कुछ चीज़ें तो टच करने से पता चल जाती हैं। तो पेशेंट के लिए एम्पैथेटिक होना बहुत ज़रूरी है कि आप एम्पैथेटिक होकर पेशेंट को अटेंड करें। और सम टाइम हम बस नॉन टच टेक्निक से ही पेशेंट अटेंड कर लेते हैं, तो उससे ये होता है कि पेशेंट भी सफ़र करता है। आपने अगर ये प्रोफेशन ज्वाइन किया है तो बड़े अ, अच्छे तरीके से इस प्रोफेशन को निभाएं। और बहुत लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, मैं बहुत ज़्यादा लोग अच्छा काम करते हैं। और लेकिन ये मेरा एक एक्सपीरियंस था कि अगर मैं उसे हाथ ना लगाती तो वो पेशेंट गिर जाती। और मैंने उसके कलर को ही देख के मुझे पता चल गया कि क्या हो रहा है इस पेशेंट को। मैंने सबको साइड पे किया और मैंने उस बच्ची को सबसे पहले बिठाया कि मैं इसका बीपी चेक करूं। लेकिन वो तो पहले ही गिरने के उसमें आ गई थी। तो अगर आप लोग भी इस प्रोफेशन से हैं तो आप अपने पेशेंट को एम्पैथेटिक होके अटेंड किया करें और उसे देखा करें। तो ये आपके लिए, क्योंकि अगर हमें कोई भी नहीं देख रहा होता ना तो खुदा की ज़ात हमें ज़रूर देख रही होती है। तो वैसे इंटरनेशनल लेवल की जो नर्सेज़ हैं उनको देखें तो वो तो भाई पेशेंट में गुम हो जाती हैं। तो उनका लेवल भी तो आप देखें, फिर उन्होंने क्या मुकाम अपना बनाया है माशरे में। वो कितनी कॉन्फिडेंट होके, वहाँ कोई शर्माता नहीं है कि वहाँ काम किया जाता है। तो हम भी, हमारे यहाँ भी खैर बहुत लेवल अपग्रेड हुआ है। और पुराने लोग तो खैर बहुत ही इन्वॉल्व होके पेशेंट के साथ काम करते थे, क्योंकि उस वक्त बहुत मशीनरी नहीं थी। तो लोग अपने हाथों से ही सारे काम करते थे और बड़ा अच्छे तरीके से करते थे। अब भी बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन बहुत सी चीज़ें मॉडर्नाइज्ड हो गई हैं। तो सम टाइम हम जो हैं वो पेशेंट को एम्पैथेटिक होके चेक नहीं करते हैं, जिसकी वजह से कुछ चीज़ें हमें पता नहीं चलती हैं। तो अपने पेशेंट को बड़े प्यार से अटेंड किया करें, क्योंकि हम अगर इस फील्ड में आते हैं तो पेशेंट ही के लिए तो आते हैं। देखें, चले प्रोफेशन एज अ प्रोफेशन हमें बड़ी रिस्पेक्ट मिलती है। हमें हमारा रिज़्क अल्लाह ताला ने लिखा होता है कि हमने जिस प्रोफेशन में भी चाहें, हम डॉक्टर बने, नर्स बने, या हम एक्सिलरीज में हैं, हम टेक्नीशियन हैं या कुछ भी हैं, लेकिन हमारा वास्ता तो पेशेंट से है ना। तो जब हमें अल्लाह ताला की ज़ात ने सेलेक्ट ही इनकी खिदमत के लिए कर दिया है कि पेशेंट्स की हमने खिदमत करनी है, और हमने, अगर हम बहुत अच्छे तरीके से खिदमत करेंगे तो इसका सिला भी बहुत अच्छा मिलेगा। क्योंकि अगर हमारे डिपार्टमेंट में कैमरास नहीं हैं तो खुदा की ज़ात का कैमरा तो हर वक्त ऑन रहता है। तो बड़े ही बहुत
پیار سے اٹینڈ کیا کریں، بڑا پولائٹ ہو کے، کیونکہ پیشنٹ جو ہے وہ ڈیزرو کرتا ہے کہ ہم اس سے بڑی محبت سے بات کریں اور اس کا بہت خیال رکھیں۔ تو بس یہ میرا ایک تھا کہ میں شیئر کروں کہ بھئی پیشنٹ کو جو ہے نا نان ٹچ ٹیکنیک سے کبھی اٹینڈ نہ کریں، کیونکہ یہ جو پیشنٹ گر رہی تھی اسٹول پہ، یہ اس سے پہلے ایک بہت ہی ایکسپرٹ سے چیک کرا کے آئی تھی، اور اگر وہ اس کو ہاتھ لگا لیتے یا اس کو غور سے دیکھ لیتے کہ یار یہ اتنی پیل ہو رہی ہے، کیونکہ ایک دم تو وہ کلیپس نہیں ہو رہی تھی، آخر اس کا بی پی پہلے سے ڈراپ کیا ہوا تھا، ہو سکتا ہے گھر میں ہی اس کو ایسا پرابلم سٹارٹ ہوا ہو تو اسی وجہ سے وہ ہاسپٹل آئی ہو۔ تو آپ جو بھی پیشنٹ آئے اس کو بڑی محبت سے اٹینڈ کیا کریں اور اس کو دیکھا کریں۔ پہلے تو ہماری اسیسمنٹ اتنی اچھی ہونی چاہیے کہ ہمیں پیشنٹ دیکھ کے ہی اندازہ ہو جائے کہ یار اس کو ہماری پہلے کیئر کی ضرورت ہے۔ تو اگر اس سے کوئی سیکھنا چاہے تو بہت کچھ سیکھ سکتا ہے، تو پلیز میرے اس ایکسپیرینس سے آپ ضرور فائدہ اٹھائیے گا کہ اپنے پیشنٹ کو بڑے پیار سے اٹینڈ کیا کریں۔ بہت ڈیزرو کرتا ہے پیشنٹ کہ اس کے ساتھ ہم ہمبلی بات کریں، اس کے ساتھ ہم بڑی محبت سے بات کریں، کیونکہ تکلیف پہ جو ہوتا ہے پھر اس کا صلہ خدا بھی ہمیں دیتا ہے۔ تو میں اپنے ایکسپیرینس ضرور شیئر کرتی رہوں گی اور آپ دیکھتے رہیے گا۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں، اور میری آنے والی ویڈیوز بھی آپ تک پہنچ جائیں گی۔ بہت شکریہ، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔